नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। ताले और तालीम के नाम से मशहूर अलीगढ़ अब इन दिनों शंख के नाम से भी मशहूर हो चुका है। शंख बनाने वाले शिल्पकार का दावा है भारत में वह इकलौते ऐसे शिल्पकार हैं जो पीतल के सबसे बड़े शंख बनाते हैं। इन शंखों में से आवाज भी निकलती है। शिल्पकार की माने तो आवाज के शंख बनाने के पीछे एक बड़ी कहानी है, जिसके चलते उनके द्वारा कड़ी मेहनत की गई और उसके बाद आवाज वाले शंख बनाने की महारत उनके द्वारा हासिल की गई। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिल्पकार को सम्मानित भी किया गया है। साथ ही शिल्पकार को कई जगह से अवार्ड भी मिल चुके हैं, जहां पीतल शिल्पकारों की अनूठी कारीगरों ने एक बार फिर अपनी छाप छोड़ी है। बता दें, महाकुंभ 2025 में अलीगढ़ के शंखों की गूंज सुनाई देगी। शहर के मशहूर शिल्पकार सत्य प्रकाश प्रजापति ने पीतल के ऐसे शंख तैयार किए हैं जिनसे ध्वनि निकलती है। ये शंख पूरी तरह से हस्तशिल्प से तैयार किए गए हैं और इन पर भगवान के चित्रों की नक्काशी भी की गई है। सत्य प्रकाश को महाकुंभ के लिए अब तक 400 शंखों का ऑर्डर मिल चुका है। इन शंखों को तैयार करने की प्रक्रिया एक लंबी साधना जैसी है। सत्य प्रकाश बताते हैं कि पीतल से बजने वाले शंख बनाने का विचार उन्हें वर्ष 2012 में आया था। इसके बाद उन्होंने इस विचार को साकार करने के लिए लगभग 5 साल तक लगातार मेहनत की। पीतल के शंख बनाने के पीछे क्या कहानी है, इस रिपोर्ट में देखें। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं और इस बार यहां पर तरह तरह की चीजें देखने को मिलेगी। संगम तट पर बसा प्रयाग नगरी अपनी सुंदरता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है और प्रत्येक 5 वर्ष में अर्धकुंभ का। इस बार का ये महाकुंभ काफी खास होने वाला है और इस कुंभ मेले में अब अलीगढ़ में बने पीतल के शंख की गूंज सुनाई देगी। शहर के मशहूर शिल्पकार सत्य प्रकाश प्रजापति ने पीतल के ऐसे शंख तैयार किए हैं जिनसे ध्वनि निकलती है। उनके घर पर कारीगर पीतल के इन अनोखे शंखों पर नक्काशी का काम करते हैं। इन शंखों की खासियत यह है कि न केवल यह बजते हैं बल्कि इनमें धार्मिक भावनाओं को संजोने के लिए भगवान की प्रतिमाओं को भी उकेरा गया है। सत्य प्रकाश प्रजापति ने अपने इस अनोखे सफर की शुरुआत 2010 में हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित छुठानी धाम से की थी। उस समय उन्हें वहां के महामंडलेश्वर ब्रह्म स्वरूप महाराज ने अपने गुरु भगत राम जी महाराज की पीतल की मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया था। सत्य प्रकाश अपने 15 कारीगरों के साथ वहां पहुंचे और 15 दिनों में 3.5 फीट ऊंची मूर्ति बनाकर संत को भेंट की। जब संत ब्रह्म स्वरूप को सत्य प्रकाश ने बिना आवाज वाला पीतल का शंख दिया तो उन्होंने कहा, इसमें आवाज क्यों नहीं है? अगर चूल्हे की फूंकनी में आवाज आ सकती है तो शंख में क्यों नहीं? यह बात सत्य प्रकाश को झकझोर गई। उसी दिन से उन्होंने आवाज वाले शंख बनाने का प्रण ले लिया। सत्य प्रकाश ने बताया कि उन्होंने शंख बनाने की प्रक्रिया पर दिन रात काम किया। सबसे पहले उन्होंने शंख का प्रारूप तैयार किया और फिर उसे मिट्टी से ढालने की कोशिश की। यह आसान काम नहीं था। पीतल की संरचना और उसकी गूंज को संतुलित करने में 4 साल लग गए। अंततः 2015 में उन्होंने बाजार में अपना पहला बजने वाला पीतल का शंख पेश किया। शुरुआत में इस शंख में कई सुधार किए गए और धीरे धीरे यह ग्राहकों की पसंद बन गया। अयोध्या के राम मंदिर में भी बजता है यह शंख। जब अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो सत्य प्रकाश ने जगत गुरु नित्य गोपाल दास जी को 2 शंख भेंट किए। आज भी ये शंख राम मंदिर के महंत द्वारा बजाए जा रहे हैं। सत्य प्रकाश के बेटे रवि प्रकाश बताते हैं कि यह हमारे पिता की मेहनत और तपस्या का नतीजा है। उन्होंने अपने गुरु की बात को दिल से लिया और इस शंख में आवाज लाने के लिए 5 साल तक लगातार काम किया। यह उनके समर्पण का परिणाम है कि आज यह शंख पूरे देश और विदेश में प्रसिद्ध है। पीतल के शंख को बनाने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। सबसे पहले पीतल को पिघलाकर उसके कई हिस्सों को अलग अलग डालों में तैयार किया जाता है। इसके बाद इन हिस्सों को वेल्डिंग की मदद से जोड़ा जाता है। शंख की गूंज सुनिश्चित करने के लिए उसकी संरचना में विशेष ध्यान दिया जाता है। जब शंख तैयार हो जाता है तो उस पर भगवान के चित्रों की नक्काशी की जाती है। यह काम कारीगरों द्वारा बहुत ही सावधानी और धैर्य के साथ किया जाता है और इस पूरी कहानी का जिक्र उनके बेटे ने किया है। आप भी सुनिए कि पीतल के शंख के पीछे बनाने का क्या कला है। जी, आपका क्या नाम है और किस चीज का कारोबार है? मेरा नाम रवि प्रकाश है। मेरे यहाँ विरासत का कारोबार है। जो मेरे यहाँ शंख बजते हैं, बजने वाले पीतल के।
आप ये पीतल के संग जो बना रहे हैं, कौन सी पीढ़ी काम कर रही है, कितने सालों से काम कर रहे हैं? ये मेरी कंपनी को, मेरी फर्म को रवि आर्ट इंडस्ट्रीज है, इसको 35 साल हो गया। और 35 साल में हमने संघ जो बनाया है, ये हमने संघ 2007 में स्टार्ट किया था। जो रिसर्च करी थी 4 ईयर रिसर्च की थी, तो 2012 में जो कुंभ लगा था फर्स्ट टाइम, उसमें हमने दिया था। काफी संघ हमने वहाँ सेल किए थे। और हमारा ये संघ जो बाहर विदेशों में भी बहुत जा रहा है, जैसे अमेरिका, हांगकांग, कनाडा, दुबई, सऊदी, नेपाल, भूटान, तो इन काफी देशों में मैंने प्रोवाइड किया है। बाकी ऑनलाइन भी किया है, और बाकी मैं ट्रिप पे भी जाता हूँ तो उसके थ्रू भी जाता हूँ। अच्छा, ये कुंभ के मेले में भी आपके संग जाने जैसे आपने बताया, तो वहाँ कितनी डिमांड रहती है, कैसे जाती है? कुंभ के मेले में 400 संघ जाने हैं हमारे, वो 13-14 तारीख में जाएंगे। और उसके बाद हमको और भी प्रोडक्ट मिलता है, और इसकी जो वर्किंग होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी तो ये जाता रहता है, हमारे ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा रहता है। अच्छा, ये संग बनाने का आइडिया कहाँ से आया? पहले संग मतलब बनते थे, ऐसे नहीं बनते थे, आपने कैसी रिसर्च करी है? पहले संघ नहीं बनते थे, संघ बने थे 2007। ऐसा था, मेरे फादर हैं सत्य प्रकाश जी, वो कुछ संघ लेके गए थे वैसे ही नॉर्मल, तो वो वॉइस वाला नहीं था, तो वहां लेके गए थे। तो एक बाबा थे हमारे महंत जी, तो उन्होंने फूक नहीं उठाई थी, तो संघ था हमारा, संघ फेंक दिया था जमीन पे, ये बचता नहीं है, बेकार है। उसके बाद उन्होंने एक फूकनी उठाई थी, फूकनी से उन्होंने बजाई, उसने फूकनी के बाद वो संघ बोले महंत जी कि आप एक काम करना, इस संघ को बना के लाओ जब मैं आऊंगा। तो हमने 4 या 5 ईयर एक्सपीरियंस लिया था। उसके बाद हमने रिसर्च करके, उसके बाद हमारा बजने लगा संघ। वो भी 6 महीने बाद बहुत ही मुश्किल से बजा, फिर हमने टेक्नोलॉजी और भी देखी, उसके बाद बजने स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये शंख जो है ना, किस चीज का बना होता है, कितना वजन होता है, इसकी तकरीबन क्या कीमत रहती है मार्केट में? ये कम से कम मेरा मार्केट में बहुत ही ज्यादा क्वालिटी बहुत ही ज्यादा आती है, पर टाइम इसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, बनते कम है। तो उसमें क्या है कि हम लोग कम से कम वजन है 1.3-1.6 kg। इसमें डिफरेंट संख्या हमारे पास 5 टाइप के हैं, जिसमें कि गणेश का हो गया, विष्णु का हो गया, प्लेन हो गया, फ्लावर का हो गया, मोर देन। अच्छा, इसमें आवाज आती है और क्या कहते हो, किस चीज का बना होता है? ये पूरा पीतल का बना हुआ था। कोई पंच धातु का ही बोलता है, कोई अष्ट धातु का होता है, तो हम अष्ट धातु का ही बना देते हैं। तो उसमें क्या है, बचते ये सारे बचते रहते हैं। अच्छा, शंख का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, कि शुभ माना जाता है, कब इसको बजाया जाता है, कहाँ रखते हैं? शंख बनाया जाता है मंदिर में, जैसे कोई कथा वथा होती है या कुछ भी संघ में, जैसे कोई घर में प्रवेश करता है तो उसको संघ जैसे हम बजाते हैं ना, तो घर में शोर होता है, उसकी वजह से जो भी है आसपास की जो भी है वो थोड़ा सा बोलने लगते हैं।